निर्मल रतन लाल वैद्य जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो अभी हमने एक राजनेता की वाणी को सुना, तो आइए क्यों ना फिर से जनवाणी को सुने और सादर आमंत्रित कर रही हूँ निर्मल रतन लाल वैद्य जी को कि संक्षेप में आए और अपनी बात यहाँ पर रखें। पूज्य स्वामी जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, नमामि गंगे से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको मेरा नमन है। परिधि आर्ट ग्रुप 1987 में शुरू किया गया था, तो हम कला के माध्यम से और स्वामी जी की प्रेरणा से जन जागरण कर रहे हैं। 2011 में हमने यहाँ गंगा सांस्कृतिक महोत्सव किया था। 8 दिनों का कार्यक्रम 5 शहरों में, और प्रतिदिन 200 से 300 कार्यक्रम हुए थे, जिसमें नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग कंपटीशन, गंगा अवतरण बैले, कवि सम्मेलन, कला की जितनी विधाएं हैं उनके माध्यम से गंगा के प्रति लोगों का मतलब उन्हें जानकारी मिले। केवल ये नदी नहीं है जो लाखों वर्षों से हमें न केवल जल दे रही है, अपितु हमारे अन्न भी इसी के द्वारा। गंगोत्री से गंगा सागर तक की 2525 किलोमीटर की गंगा 40% भारत की खेती को पानी देती है। केवल यही नहीं, लेकिन क्या हम सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी है? जो गंगा के तट पर रहते हैं। कोई बाहर से नहीं आएगा इसको साफ करने के लिए, लेकिन हमें देखा है कि विदेशों से लोग आ रहे हैं गंगा को साफ करने के लिए। स्वामी जी के साथ कितने साइंटिस्ट बाहर से आए हैं, किस तरह से हम अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसको ठीक करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है जो गंगा के तट पर रहते हैं। प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है। मैं 55 वर्ष दिल्ली में रहने के बाद कश्मीर में पैदा हुआ और पिछले 2 वर्ष से मैं उत्तराखंड देहरादून में आ गया हूँ, और मेरा तो मानना है कि मैं ऋषिकेश में ही बसना चाहता हूँ और माँ गंगा की सेवा करना चाहता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से पूरा भ्रमण कर रहा था। मैं कुछ सिर्फ 2-3 मुद्दे मैं सबको बताना चाहता हूँ। मैं फूलचट्टी आश्रम में रुका हुआ था पिछले 1 सप्ताह से। फूलचट्टी घाट पर मैंने यूट्यूब पर वो डाला भी है। 2014 में घाट बनना शुरू हुआ था, नमामि गंगे द्वारा वो निर्मित हुआ। 5 करोड़ में 2 घाट बने। लेकिन मैं चाहूँगा एक बार जाके आप वहाँ की स्थिति देखिए। इतनी बुरी हालत है, टॉयलेट्स में कोई जा नहीं सकता, पत्थर सारे उखड़े हुए हैं, स्टील के जितने वो लगे हुए हैं सब उखड़ के नीचे गिरे हुए हैं, कभी भी कोई कबाड़ी वाला उठा के ले जाएगा। और ये इस तरह का पूरा सरकार द्वारा किए गए इतने कार्य, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी हम इनको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। बहुत पहले बात भी हुई थी कि अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट केवल आधा किलोमीटर की गंगा को गोद ले लें, किनारे जो हैं उनमें घाट बनाएं, उनमें पार्क बनाएं, उनमें खेल कूद के मतलब इस प्रकार की चीज़ें बनाएं, जब वो पूरी गंगा में, अगर आपने चंडीगढ़ देखा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने पूरे पार्क डेवलप किए हुए हैं, कितना सुंदर हो गया पूरा शहर, और उनको पब्लिसिटी भी उसके बदले में मिलती है। अगर वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनकी ब्रांडिंग भी वहाँ हो जाएगी उन बड़ी कंपनीज की। हमारे बैंक हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं। हमें केवल 2525 मतलब 5050 कंपनी पूरे भारत में चिन्हित करनी है। सरकार के साथ जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तो हम माँ गंगा को इस प्रकार से नहीं बचा सकते। हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा भी बहन जी ने भी बताया, बहुत घाटों पर तीर्थ यात्री आते हैं, लेकिन भाव तीर्थ का नहीं है, पिकनिक का भाव है। यहाँ शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, नॉनवेज का सेवन, इवन वस्त्र तक भी ऐसे नहीं होते कि आप शर्म आती है। केवल स्त्रियाँ नहीं, पुरुष भी ऐसे वस्त्र पहन के आते हैं। क्या वो वस्त्रों से गंगा में स्नान करना चाहिए? पूरा हम देखते हैं किस तरह की ये सारी स्थिति है। करण प्रयाग में, चमोली जनपद में, अलकनंदा से अभी हमारे एक मित्र ने भी स्टोरी की। उन्होंने डीएम से भी बात की फ़ोन पर, वो सामने नहीं आए, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी आए। वहाँ पर इतना बड़ा गार्बेज का सेंटर हमारी अलकनंदा के किनारे बना हुआ है कि उसे देखकर सच में हम सब की
आंखें शर्म से झुक जाएंगी। और इस प्रकार से अनेकों अनेक हैं। तो हमें धीरे धीरे करके उस क्षेत्र के लोगों की कमेटी बनाएं, स्कूल के बच्चों को जोड़ें, जैसे हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में जो गंगा के किनारे हैं, हर स्कूल में हम नुक्कड़ नाटक कराएं, जिससे वो नियमित रूप से नुक्कड़ नाटक करते रहें अवेयरनेस के लिए। और क्यों नहीं हम एक दिन उपवास रखते, जहां भी गंदा नाला जा रहा है, जहां भी गंदगी हो रही है, अगर शहर के लोग 200, 500, 1000 मिलकर पूरे दिन का एक सांकेतिक उपवास करें, इतने लोगों में ये भाव जगा है। गंगा एक्शन परिवार 2011 में ही यहाँ आरंभ हुआ था, जब गंगा सांस्कृतिक महोत्सव हुआ था, और तब से लेकर स्वामी जी अविरल करोड़ों लोगों को साथ जोड़ चुके हैं। पर ये भाव जब तक सबके मन में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक डाटा इकट्ठा हुआ था कि 2012 में 50,000 तो केवल जानवर प्रति माह गंगा में डाले जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, बंगाल भी, वो मतलब शमशान घाट है गंगा का किनारा। केवल शमशान घाट में लाशें नहीं जलाई जाती, गंगा के किनारे कहीं भी जाके वो अपने पिता माता का ही सबको करना होता है, उनके लिए वहाँ मतलब क्रियाक्रम करेंगे। और अधजली लाश, इतना भी समय नहीं है कि लाश पूरी जल जाए, अधजली लाश गंगा में प्रवाह करके कि जैसे गति हो गई उनकी और चले जाएंगे। 2010 से हम लगे हुए हैं कि पूजा की सामग्री नहीं डालनी चाहिए। मैंने कहा हमारी बात तो कोई नहीं सुनेगा। दिल्ली में मैं यमुना के किनारे खड़ा होकर झगड़ा करता था गाड़ी रोक के कि क्यों आप गंगा जी में ये डाल रहे हैं। तो मैंने 2010 के कुंभ में आके यहाँ सभी महामंडलेश्वरों से मिला और उनसे निवेदन किया कि क्या किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पूजा की सामग्री किसी भी नदी में डालनी है? क्या हम पानी की टंकी में डाल सकते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं? शहर में भी जो पानी की टंकी है तो उसमें भी जाके डालिए ना एक बार पूजा की सामग्री, फिर उस पानी को पीजिए। उसका परिणाम ये निकला कि 2013 में जब मैं प्रयागराज कुंभ में गया तो सभी महामंडलेश्वरों के जो उनके स्थान बने हुए थे उनके बाहर बोर्ड लगे हुए थे कि पूजा की सामग्री गंगा में नहीं डालनी। तो ये भाव हमें जगाना है, अपने साथ संतों को जोड़ना है और सरकार के साथ साथ जन भागीदारी होगी, तभी हम माँ गंगा को बचा पाएंगे। बस मेरा आप सबसे यही निवेदन है और मैं पूर्ण रूप से इसमें कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मेरी स्वामी जी और आप सब जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी देंगे मैं उसको निभाऊंगा। जय माँ गंगे।